हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल व्यूअर क्लासेस पर। मैं डी कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे शंकु पार्ट 1 के बारे में। इसके पहले आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है वो देखते हैं कि मोटिवेशनल कोट्स क्या है। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिलाएगी, वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं अपने एक सवाल की ओर। देखते हैं आज का क्या क्या सवाल है। आज हम लोग शंकु के बारे में बात करते हैं। देखिए, आज आपका चैप्टर का नाम है शंकु, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कौन कहते हैं। देखिए, शंकु के बारे में, शंकु एक त्रिआयामी संरचना है। त्रिआयामी संरचना का मतलब हुआ कि यहाँ पर क्या होगा कि तीन विमाएं होगा। जिस प्रकार की घन और घनाभ में आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है, उसी प्रकार यहाँ पर आपको दो त्रिज्या हो सकता है। एक जो है दो त्रिज्या हो जाएगा, एक ऊंचाई हो जाएगा, या आपका जो है तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा। तो शंकु में क्या करना है हमको, यहाँ पर तीन चीज, इसलिए बोला गया शंकु एक त्रिआयामी संरचना है। अब देखिए, कहता है जो शीर्ष बिंदु और एक आधार को मिलाने वाले रेखाओं द्वारा निर्मित है। यहाँ पर क्या होगा, एक शीर्ष बिंदु होगा और एक आधार को मिलाने वाले रेखाओं द्वारा निर्मित होगा शंकु। अभी कहता है शंकु का आधार अगर वृत्त होगा तो वह लंब वृत्तीय शंकु कहलाता है। अगर जो शंकु आधार हो, शंकु का जो आधार होगा वो अगर आपका वृत्त निकला तो उसको हम लोग लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि शंकु का आधार आपका वृत्त ही हो, कुछ भी हो सकता है। देखिए, अगर समान आधार वृत्त हो, समान आधार वाला वृत्त हो तो वह लंब वृत्तीय शंकु कहलाता है। और लंब का अर्थ क्या हो गया, लंब का अर्थ हो गया शंकु की अक्ष आधार के केंद्र के साथ समकोण बनाती है। जो ऊपर से हम लोग लंब डालेंगे तो वो क्या करेगा कि लंब का अर्थ क्या हो, शंकु का जो अक्ष होगा उसके आधार के केंद्र से वो क्या करेगा, समकोण बनाएगा, अर्थात वो 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनाएगा। तो जिस प्रकार से, जैसे कि हम लोग कहते हैं, देख लीजिए यहाँ पर कि इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो इस पर एक लंब डाले तो इसका आधार का बात के लिए कैसा होगा, तो ये आधार एक वृत्त के आधार का, वृत्त के आधार का। देखिए, जैसे ये लंब डाला गया तो ये क्या बनाया, ये समकोण बनाता है यहाँ पर। चलिए, ऐसा शंकु जिसका आधार एक बहुभुज अगर होगा, आधार बहुभुज हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग पिरामिड कहेंगे। अब ये शंकु में केवल एक ही फलक होता है और वो फलक जो है वो नीचे वाला जो आपका हिस्सा है यही फलक होता है आपका, जो कि गोलाकार होगा। और ये शंकु के नीचे का हिस्सा होता है, इसे शंकु का हम लोग क्या बोलते हैं, शंकु का आधार बोलते हैं, शंकु का बेस बोलते हैं। अब ये इसमें जो तीन वर्ड आपका, तीन चीज यूज होगा। एक एच होगा, एच का मतलब क्या हो गया, शंकु की ऊंचाई, एच मतलब शंकु की ऊंचाई हो गया। और एल जो होगा वो तिर्यक ऊंचाई, एल हम लोग इसको बोलेंगे, ये एल हो गया आपका, और ये क्या हो गया, एच हो गया। और जो आर होगा वो कोण के आधार की त्रिज्या, ये जो कोण है इसके आधार का जो त्रिज्या होगा इसी को हम लोग आर कहेंगे। तो यहाँ से एक फॉर्मूला भी आपका क्या निकलेगा, जब हम लोग ये समकोण बना तो समकोण में जो है ये वाला भुजा एल बराबर, तो एल बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस क्या कर सकते हैं हम, एच स्क्वायर। और ये आपका क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से हम एल का तिर्यक ऊंचाई का मान हम लोग निकालते हैं। ये तो कुछ कॉन्सेप्ट हो गया शंकु। अब हम सबसे पहले आते हैं शंकु का, जो अगर हम बात करें आयतन का बात करें तो शंकु का आयतन क्या होता है। अगर हम शंकु के आयतन की बात करें तो शंकु का आयतन होता क्या है। देखिए, शंकु का आयतन की बात करें तो 1/3 गुने ये आपका बेलन का आयतन होता है। 1/3 गुने बेलन का आयतन के बराबर, या हम कह सकते हैं 3 गुना शंकु का, 3 गुने शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। देखिए, बेलन का आयतन जो भी होगा इसका अनुपातिक अगर 2 है तो इसका कितना हो जाएगा, 6। यानी अगर इससे ये हमेशा 3 गुना होगा, इसीलिए शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 गुने बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होगा, 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर एच। ये एक फॉर्मूला निकला पहला, शंकु का जो आयतन होगा वो क्या होगा, 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद एक चीज और यहाँ पर देख लीजिए, शंकु का जो आधार है वो कैसा है आपका, वृत्ताकार है, वृत्त के आकार का है।
अगर कुछ बोले कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद अगर यहाँ पर परिधि की बात करें तो परिधि भी क्या हो जाएगा, तो जो वृत्त का परिधि होगा 2 पाई आर, तो वही यहाँ भी काम करेगा आपका। तो शंकु का वक्रतल या वक्र पृष्ठ की बात करते हैं, तो शंकु का वक्रतल या वक्र पृष्ठ क्या होता है, देखिए 1/2 गुने इसका जो आधार है, ये आधार का परिधि 1/2 गुने क्या होगा, आधार की परिधि, और गुने क्या हो जाएगा आपका तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा। देखिए आधार का परिधि के बारे में बताया कि आधार का परिधि क्या होगा, तो 2 पाई आर, तो 1/2 गुना क्या हो गया 2 पाई आर, और तिर्यक ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा एल, ये 2 कैंसिल हो गया, तो एक और फॉर्मूला क्या निकला पाई आर एल। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वक्रतल बराबर या वक्र पृष्ठ बराबर शंकु का जो वक्रतल होगा वो क्या होगा पाई आर एल। इसमें एक और फॉर्मूला का यूज होगा शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। जब हम लोग संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का अगर हम क्षेत्रफल देखेंगे तो वो क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए जो आपका वक्रतल अर्थात पाई आर एल, पाई आर एल, उसके बाद जो नीचे का आपका क्षेत्रफल होगा, शंकु का जो नीचे का जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको क्या निकलेगा, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का आपका क्षेत्रफल निकलेगा। अर्थात यहाँ से कॉमन हम क्या ले सकते हैं, पाई आर को कॉमन ले लिए, अब बचा क्या एल प्लस आर, तो ये हो गया आपका शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ हमको देखना है कि 3 फॉर्मूले का यूज करना है। एक शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या हुआ 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद शंकु का वक्रतल क्या हो गया पाई आर एल। उसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो यही आपका 3 बेसिस पर आपका सारा का सारा शंकु का जो है क्या होगा सवाल आपका बन जाएगा। जैसे कि हम एक सवाल देख, आपका सवाल है शंकु की त्रिज्या जो 35 मीटर है, त्रिज्या है आपका 35 मीटर, आर है आपका वो है 35 मीटर है, त्रिज्या 35 मीटर है। उसके बाद बोला इसमें शंकु की जो ऊंचाई है वो है आपका 12 मीटर। ऊंचाई मतलब एच हो गया कितना मीटर है, ये आपका 12 मीटर है। और पूछा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है। देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले अगर हम बात करें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होता क्या है पाई आर एल। तो देखिए आपके पास आर तो है लेकिन क्या एल है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एल का वैल्यू निकालेंगे। एल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर जो है एल का वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट आर स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर एच का स्क्वायर हो जाएगा। तो आर का मान कितना दिया आपको 35 का स्क्वायर और एच का मान कितना 12 का स्क्वायर। तो ये 35 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1225 हो गया, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। जब इसको जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 1369। 1369 किसका है, तो ये आपका हो जाएगा 37 का। चलिए तो एल का मान कितना आ गया आपका 37 आ गया। अब यहाँ पे एल का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 22/7, आर का मान हो गया 35 और एल का मान कितना हो गया 37। 7 × 5 = 35, 22 × 5 = 110 और गुने कितना हो गया 37। 11 × 77, 11 × 33, 7 40, 4070 ये मीटर स्क्वायर होगा। और हाँ ये क्षेत्रफल हमेशा आपका किस में होगा वर्ग मीटर में या मीटर स्क्वायर में। अगर हम इसके आयतन की बात करें तो आयतन हमेशा क्या होगा वो क्यूब में आएगा। चलिए इस प्रकार एक और सवाल देख लेते हैं हम लोग। एक शंक्वाकार डेरे का आयतन, देखिए शंक्वाकार है और डेरा का आयतन दिया हुआ। शंक्वाकार डेरा का आयतन होता क्या है पहले वो देखते हैं। चलिए शंक्वाकार डेरा का आयतन दिया हुआ, तो आपको पता है कि आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये दिया हुआ है कितना आपको 1232 दिया हुआ है। शंक्वाकार डेरे का आयतन दिया हुआ है 1232।
और इसमें बोला है कि फर्श का क्षेत्रफल, तो देखिए फर्श का क्षेत्रफल कैसा होगा, तो यहाँ पर अगर हम एक शंकु बनाए तो ये फर्श जो होगा वृत्त होगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल वो आपको क्या दिया हुआ, पाई आर स्क्वायर का मान दिया हुआ है वो 154 आपको दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर का अगर मान आपको 154 दिया हुआ है तो यहाँ से आप आर का मान निकाल सकते हैं। कैसे, तो 22/7 गुने आर स्क्वायर इक्वल टू 154, 22 से घटाएंगे तो 7 पर, इसीलिए सीधा यहाँ आर का मान 7 रख देते हैं। अगर आर का मान हम यहाँ पर 7 रख दिए तो यहाँ पर क्या होगा, 1/3 गुने 22/7, आर का मान कितना हो गया 7 गुने 7, और यहाँ से आप क्या निकालेंगे, एच निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 1232 हो जाएगा ये। चलिए अगर इसको हम कटाते हैं, देखिए 7 7 ये कैंसिल हो गया, और अगर हम इसको 7 से कटाते हैं तो 7 एकम 7, 5 3 7 7 49 और 7 42 होगी। 22 से कटाएंगे तो 8 बार में ये कटेगा, इसीलिए h का मान कितना हो गया, 24 हो गया। h का मान आपका कितना हो गया, 24 मीटर हो गया। तो पूछा है कि कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा, इस पर जो कपड़ा ढकना है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, अर्थात वो आपसे क्या पूछ रहा है, वक्रतल पूछ रहा है, वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्रतल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अभी भी आपके पास यहाँ देखिए आर तो मिल गया है, और एल क्या करना है, आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे एल, तो यहाँ पर अंडर रूट 24 का स्क्वायर कर देते हैं, आप प्लस क्या कर देंगे 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका 576 हो गया, 7 का कितना हो जाएगा 49, ये हो जाएगा आपका 625। जब जोड़ेंगे तो ये 625 हो जाएगा आपका, तो 625 का मतलब कितना हुआ, 25 हो गया। तो देखिए 22/7 गुने आर का मान कितना था आपका, तो आर का मान 7 था, एल का मान कितना निकाले, तो 25 निकाले, 7 7 कैंसिल, तो 25 दूनी 50, और 25 दूनी 50, 5 कितना हो गया 55, 25 दूनी 50 5, 50 5 55, तो 550 आपका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा कपड़े का क्षेत्रफल। अगला सवाल है आपका 70 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 40,040 सेंटीमीटर स्क्वायर के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वाले। देखिए आपको त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या कितना है, तो आपका है 70 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, और पूछा है, बोला है इसमें कि वक्रतल का क्षेत्रफल 40,040, यानी वक्रतल आपको दिया हुआ है 40,040, तो वक्रतल होता क्या है आपका 22/7, आर का मान 70 कर देते हैं, और एल इक्वल टू आपको दिया हुआ 40,040। उसके बाद यहां से हम क्या करेंगे, ये 0 और ये 0 कटा देंगे, तो 7 7 इसको 2 से कटाते हैं, 20 0 2 हो गया, और ये 11 से इसको कटाएंगे तो 11 एकम 11 बचा कितना 9 0 11 88 11 दूनी 22 182, तो यहाँ से आपका एल का मान कितना आ जाएगा, वो हो गया आपका 182। तो आपसे सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा है तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा, भी आपसे पूछा होगा, तो भी बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 गुने यहाँ पर लिखेंगे 22/7, और आर स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 70 गुने 70, और एच आप कितना, एच देखिए अभी एच आपको निकालना है यहाँ पर, ये एल का मान 182 दिया हुआ है, एल का मान 182, आर का मान 70 है, क्या करेंगे 182 का स्क्वायर अब माइनस 70 का स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और इंटू क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी। चलिए ए प्लस बी, तो ये कितना हो गया 2 हो गया, 8 7 ये 15 हो गया, और 1 1 252, और गुने कितना हो जाएगा ये आपका 2 8 1 कितना बचा 112। जब इसको आप तोड़ेंगे 7 से इसमें हम भाग दे रहे हैं, 7 या 21 और 7 42 36 7, देखिए और यहाँ भी 7 से भाग दे रहे हैं, 7 एकम 7 हो गया, और
67 42 हो गया और गुने 7। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 36 का हो गया 6 और 2 7 के बदले 1 7 निकाल लिया और 16 का हो गया 4। तो 6 गुने 7 गुने 4 ये क्या निकला आपका, ये आपका निकल गया क्या, हाइट निकल गया। एच का वैल्यू आ गया इतना 6 गुने 7 गुने 8। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1/3 गुने 22/7 गुने 70 गुने 70 और h की जगह पे लिख देंगे 6 गुने 7 गुने 4। तो ये 7 7 कैंसिल हो गया, 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया आपका। तो ये हो जाएगा 22 चौक 88 हो गया 88 और ये 7 7 4900 और गुने कितना हो गया 2। 8800 88 दूनी 8 दूनी 16 8 दूनी 176 हो गया। 176 गुने आप 4900 करेंगे 62 400 862 400 आपका आंसर हो जाएगा। 862 400 आपका आंसर हो जाएगा। 862 400 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा।